डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर रश्मि, सहायक प्राध्यापिका हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज की कक्षा में हम इकाई 9 तमस लेखक भीष्म साहनी का परिचय और उपन्यास की कथा वस्तु भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस इकाई के अंतर्गत हम तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी के जीवन परिचय और साहित्य परिचय के साथ साथ उपन्यास की कथा वस्तु का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ्यक्रम में हमें 2 उपन्यासों का अध्ययन करना निर्धारित किया गया है। इसके पहले हमने जैनेन्द्र लिखित उपन्यास त्यागपत्र का अध्ययन किया और अब हम भीष्म साहनी द्वारा लिखित तमस उपन्यास का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, किसी भी उपन्यास का अध्ययन करने से पहले हमें उस उपन्यास को एक बार कम से कम अवश्य पढ़ लेना चाहिए। सर्वप्रथम हम इकाई के निम्नलिखित उद्देश्य को देखते हैं। प्रस्तुत उपन्यास के अध्ययन से भीष्म साहनी के जीवन और लेखन के बारे में हमें विस्तार से जानकारी प्राप्त होगी। तमस उपन्यास की सामाजिक और ऐतिहासिक महत्व को हम समझ सकेंगे। विभाजन के समय की त्रासदी का और उसके प्रभाव को उपन्यास के माध्यम से हम विश्लेषण कर सकेंगे। उपन्यास की कथा वस्तु और घटनाओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तमस उपन्यास में निहित भारत पाक विभाजन के बाद के सामाजिक परिवर्तनों को समझेंगे। विभाजन के समय के धार्मिक संघर्षों का चित्रण और उनका प्रभाव जानेंगे। उपन्यास में मानवीय संवेदनाओं और संघर्षों का विश्लेषण करेंगे। स्त्री पात्रों के माध्यम से उपन्यास में सामाजिक और मानसिक संघर्षों को समझेंगे। भीष्म साहनी की लेखनी के प्रकार और शैली का अध्ययन करेंगे। विभाजन के बाद समाज पर उसका क्या मानसिक और भावनात्मक प्रभाव हुआ, उसका गहराई से विश्लेषण करेंगे। उपन्यास के पात्रों का व्यक्तित्व और उनके संघर्षों का परीक्षण करेंगे। धार्मिक और सांस्कृतिक विवादों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, उसे हम जानेंगे। उपन्यास में प्रस्तुत सामाजिक असमानताओं और उनके समाधान पर विचार कर सकेंगे। तमस के माध्यम से लेखक द्वारा समाज और राजनीति की आलोचना का अध्ययन हम करेंगे। तमस उपन्यास में मानवीयता, सहानुभूति और करुणा जैसे तत्वों के चित्रण को समझेंगे। विद्यार्थी मित्रों, तमस उपन्यास का मुख्य उद्देश्य समाज में फैले सांप्रदायिक तनाव, अज्ञान और हिंसा के भयानक परिणामों को उजागर करना है। यह उपन्यास भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। इसके प्रमुख उद्देश्यों को हम निम्न बिंदुओं से देख सकते हैं। सांप्रदायिकता की आलोचना। उपन्यास हमें यह दिखाता है कि कैसे धर्म के नाम पर लोगों को भड़काकर हिंसा करवाई जाती है और आम इंसान इसका शिकार बनता है। मानवता का संदेश देना। लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि धर्म को उजागर करना, इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि कुछ ऐसे नेता जो अपने फायदे के लिए लोगों को आपस में लड़ाते हैं। विभाजन की त्रासदी का चित्रण। विभाजन के दौरान हुए दंगों, भय और पीड़ा को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करना है। सामाजिक चेतना जगाना। इसका उद्देश्य पाठकों को जागरूक करना है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। संक्षेप में, तमस का उद्देश्य केवल कहानी सुनाना नहीं, बल्कि समाज को सांप्रदायिकता के खतरों के प्रति सचेत करना और मानवता की अहमियत समझाना है। इस तरह से इन उद्देश्यों के माध्यम से तमस उपन्यास की गहरी समझ और लेखक भीष्म साहनी की विचारधारा को जानने में हमें मदद मिल सकती है। विद्यार्थी मित्रों, भीष्म साहनी हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण और प्रख्यात लेखक हैं, जिनका लेखन विशेष रूप से विभाजन, संघर्ष और समाज की गहरी समस्याओं से जुड़ा हुआ है। उनकी कृतियों में मानवता की गहरी समझ और समाज के प्रति उनका दृष्टिकोण साफ झलकता है।
तमस उपन्यास भी उनकी ऐसी ही सशक्त कृति है जिसे 1974 में प्रकाशित किया गया। इस उपन्यास ने भारतीय समाज के विभाजन की त्रासदी और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली हिंसा और मानवीय पीड़ा को एक गहरे और वास्तविक तरीके से प्रस्तुत किया है। तमस का अर्थ है अंधकार, और यह उपन्यास पैदा हुए सामाजिक और मानसिक अंधकार का चित्रण करता है। भीष्म साहनी ने इस उपन्यास में उस समय के पीड़ितों की मनोस्थिति, उनके संघर्ष और अस्तित्व की कठिनाइयों को बखूबी से दर्शाया है। उपन्यास के माध्यम से लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि समाज की यह आंतरिक विषमताएं और संघर्ष मानवता की कितनी बड़ी विफलता साबित होते हैं। तमस उपन्यास का आरंभ विभाजन के समय के तनावपूर्ण माहौल में होता है। उपन्यास एक छोटे से गांव का दृश्य प्रस्तुत करता है जहां धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक हिंसा ने घर घर में भय और असुरक्षा की भावना को फैला दिया है। यहाँ पर लोगों का जीवन जो पहले सामूहिकता, शांति और भाईचारे में बीत रहा था, अब वहाँ पर धार्मिक ध्रुवीकरण और एक दूसरे के प्रति नफरत और असहमति भर गई है। विभाजन ने न केवल भूमि को बल्कि लोगों के दिलों और रिश्तों को भी बांट दिया है। इस उपन्यास में हम विभिन्न पात्रों के माध्यम से इन संघर्षों को और उनकी जटिलताओं को देख सकते हैं। एक और उपन्यास में कुछ पात्र ऐसे भी हैं जो धर्म, जाति और समाज के आधार पर अपने भीतर हिंसा और घृणा की भावना को पनपते हुए दिखाई देते हैं, तो दूसरी ओर कुछ पात्र मानवीय संवेदनाओं, करुणा और सहानुभूति के प्रतीक बनकर सामने आते हैं। विद्यार्थी मित्रों, भीष्म साहनी ने इन पात्रों के माध्यम से यह दिखाया है कि कैसे विभाजन का समय न केवल बाहरी बल्कि भीतरी मानसिकता पर भी गहरा प्रभाव डालता है। विभाजन के समय की धार्मिक हिंसा और मानसिक संघर्षों को साहनी ने गहरी संवेदनशीलता और यथार्थवाद के साथ प्रस्तुत किया है। वे इसे केवल एक राजनीतिक घटना के रूप में नहीं देखते, बल्कि इसके मानवतावादी पहलू को भी उभारते हैं। तमस में यह भी दिखाया गया है कि धर्म और संप्रदाय के नाम पर जो हिंसा हो रही थी वो वास्तविकता से कितनी अलग थी। यह उपन्यास एक चेतावनी भी है जो समाज को बताता है कि अंधकार के इस रास्ते पर चलकर न केवल हम एक दूसरे से दूर होते हैं, बल्कि अंततः अपनी मानवता से भी हम दूर हो जाते हैं। भीष्म साहनी का यह उपन्यास केवल भारत के विभाजन का चित्रण नहीं करता, बल्कि ये समाज की गहरी मानसिकता और सांस्कृतिक धारा को भी उजागर करता है। साहनी जी ने अपने लेखन में जो मानवीय संवेदनाएं और संघर्षों का चित्रण किया है वह आज भी प्रासंगिक है और पाठकों को समाज की वास्तविकता और उसके भीतर छुपी हुई जटिलताओं को समझाने का एक गहरा दृष्टिकोण प्रदान करता है। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार तमस उपन्यास न केवल साहित्यिक दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय समाज की सांस्कृतिक और मानसिक धारा का भी एक विश्लेषण है। भीष्म साहनी का लेखन इस उपन्यास के माध्यम से उस समय की असलियत को हमारे सामने लाता है और पाठकों को यह समझाने की कोशिश करता है कि मानवीय रिश्ते और संवेदनाएं ही एकमात्र सच्ची शक्ति हैं जो समाज को सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकती हैं। विद्यार्थी मित्रों, भीष्म साहनी हिंदी साहित्य के महान लेखक, उपन्यासकार और नाटककार थे जिन्होंने समाज के जटिल पहलुओं और मानव जीवन की गहरी संवेदनाओं को अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त किया है। उनका साहित्य योगदान विशेष रूप से विभाजन के समय की पीड़ा और समाज में व्याप्त असमानताओं के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। उनकी रचनाओं में समाज के हर वर्ग की समस्याएं और मानवता आदि की प्रामाणिक जानकारी हमें मिलती है। अब हम भीष्म साहनी के जीवन परिचय, उनके साहित्यिक योगदान और उन्हें प्राप्त सम्मान और पुरस्कार आदि के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले भीष्म साहनी का जीवन परिचय देखते हैं। भीष्म साहनी हिंदी साहित्य के एक महान और प्रभावशाली लेखक थे। उनका जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है,
उनका परिवार समाज सुधारक विचारधारा से प्रभावित था, क्योंकि उनके पिता न केवल व्यापारी थे बल्कि समाज सुधारक कार्यों में भी सक्रिय रहते थे। उनके पिता का नाम हरबंसल लाल साहनी और माता का नाम लक्ष्मी देवी था। भीष्म साहनी का बचपन रावलपिंडी में बीता और उनका जीवन प्रारंभ से ही संघर्षों और कष्टों से भरा हुआ था। वे बचपन से ही अक्सर बीमार रहते थे और बीमारी के दिनों में वे अकेलेपन का सामना भी करते थे। वे अपने छोटे से जीवन में शरारतें करने और अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेने के लिए तांगे पर कूदना, गलियों में घूमना और कभी कभी छोटे मोटे विद्रोह करने का भी आनंद लेते थे। भीष्म साहनी का व्यक्तित्व बहुत ही विविध था। वे अपने बड़े भाई बलराज साहनी से पूरी तरह से भिन्न थे। बलराज साहनी को एक आदर्श और शरीफ व्यक्ति माना जाता था, जबकि भीष्म साहनी का व्यक्तित्व थोड़ी शरारतों और विद्रोह से भरा हुआ था। वे कभी भी खुद को निम्न या घटिया मानने से इनकार करते थे। विद्यार्थी मित्रों, उनकी ये शरारतें उनकी आंतरिक बेचैनी को व्यक्त करती हैं और वे इन शरारतों के जरिए अपने विद्रोह को व्यक्त करते थे। उनका कहना था कि वे कभी भी किसी से खम खाने वाले नहीं थे और अपने आत्मविश्वास और ताकत को बनाए रखते थे। भीष्म साहनी का शैक्षणिक जीवन भी प्रेरणादायक था। वे पढ़ाई में अच्छे थे, हालांकि इतने उत्कृष्ट नहीं थे। उन्होंने 8वीं कक्षा में जिले में चौथा स्थान प्राप्त किया था, जिसके कारण उन्हें एक मेडल भी मिला था। इसके बाद वे डिबेटिंग, हॉकी और स्टेज अभिनय में भी सक्रिय रहते थे। उन्होंने हमेशा अपने जीवन में सादगी और विचारों को अपनाया। उनका आदर्श सादा जीवन उच्च विचार था और यही उनके जीवन का आधार बना। वे कभी भी किसी प्रकार के दिखावे या बनावट से दूर रहते थे और अपनी सरलता और सादगी के कारण हमेशा लोगों के दिलों में बसे रहते थे। भीष्म साहनी का व्यक्तित्व उनका सबसे बड़ा आकर्षण था। वे स्वभाव से विनम्र थे और उनके चेहरे पर कभी कोई बनावट नहीं दिखाई देती थी। वे हमेशा अपने विचारों और जीवन को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते थे। उनका जीवन हमेशा अपनी सादगी और विनम्रता के साथ चलता था और उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के अभिमान का प्रदर्शन नहीं किया। उनकी पत्नी श्रीमती शीला साहनी के अनुसार भीष्म साहनी के पास अत्यधिक नम्रता थी, जो कभी कभी उनकी कमजोरी बन जाती थी, जिससे लोग इसका गलत फायदा उठाते थे। वे गुस्सा बहुत कम करते थे, हमेशा अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए शांतिपूर्वक बैठते थे। भीष्म साहनी का साहित्यिक सफर भी बहुत ही प्रेरणादायक था। उन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में मास्टर डिग्री और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे और विभाजन के समय शरणार्थियों के लिए राहत कार्यों में भी शामिल हुए थे। इसके बाद उन्होंने इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन एप्टा से जुड़कर नाटककार, अभिनेता और निर्देशक के रूप में काम किया। उन्होंने कई नाटकों के निर्देशन का कार्य भी अच्छी तरह से किया। उन्हीं नाटकों में एक प्रसिद्ध नाटक भूतगारी भी था, जिसे बाद में फिल्म निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास ने मंच पर प्रस्तुत भी किया था। भीष्म साहनी का जीवन कार्य हमेशा समाज के सुधार की ओर अग्रसर रहता था। वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए थे और पंजाब में कुछ समय तक शिक्षक के रूप में भी उन्होंने काम किया था। बाद में दिल्ली कॉलेज में अंग्रेजी के व्याख्याता के रूप में उन्होंने कार्य किया। 1956 से 1963 तक मॉस्को स्थित विदेशी भाषा प्रकाशन गृह में अनुवादक के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था और लेव टॉल्स्टॉय की लघु कथाओं और उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद कार्य भी किया। भीष्म साहनी का लेखन भारतीय साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वे भारतीय साहित्य में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करने वाले लेखक थे और उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से समाज की समस्याओं और उसकी विकृतियों को उजागर किया था। उनका लेखन समाज के उत्पीड़ित वर्गों की आवाज़ था। उन्होंने साहित्यिक पत्रिका नई कहानियों का संपादन कार्य भी किया और इसके माध्यम से उन्होंने प्रगतिशील विचारधाराओं को आगे बढ़ाया। भीष्म साहनी साहित्य, थिएटर और सामाजिक आंदोलनों में अपनी सक्रिय भूमिका के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। उनका योगदान भारतीय समाज और साहित्य में अमूल्य रहेगा।
दिल्ली में 11 जुलाई 2003 को उन्होंने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। लेकिन उनका साहित्यिक योगदान और विचारों की प्रभावशीलता हमेशा जीवित रहेगी। विद्यार्थी मित्रों, भीष्म साहनी के रचनात्मक परिचय पर हम नज़र डालते हैं। वे हिंदी साहित्य के अत्यंत प्रभावशाली और बहुआयामी लेखक थे, जिन्होंने साहित्य, नाटक और पटकथा लेखन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका लेखन विविध सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों को हमारे सामने लाता है और उनके काम का प्रमुख केंद्र था भारतीय समाज के आंतरिक संघर्ष और विभाजन की गहरी पड़ताल। उनका साहित्य भारत के विभाजन, समाज की समस्याओं और मानवता की पीड़ा को दर्शाता है। तमस उपन्यास, जिसकी रचना 1974 में भीष्म साहनी ने की थी, उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। यह उपन्यास 1947 के भारत विभाजन के दौरान हुई हिंसा, सांप्रदायिक नफरत और उत्पीड़न के अनुभवों पर आधारित है। यह न केवल एक ऐतिहासिक कथा है, बल्कि यह विभाजन के समय की क्रूरता और उसकी मानवता पर पड़ने वाले प्रभावों को भी गहराई से चित्रित करता है। तमस का अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी और कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है और यह एक महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति बन गई। इस उपन्यास को 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और गोविंद निहलानी ने 1987 में इस पर एक टेलीविज़न फिल्म भी बनाई, जो आज भी दर्शकों के बीच लोकप्रिय है। भीष्म साहनी के उपन्यासों की हम बात करें तो झरोखे, मैयादास की माड़ी, नीलू नीलोमा नीलोफर इत्यादि शामिल हैं। इन उपन्यासों में उन्होंने विभिन्न सामाजिक मुद्दों को उठाया और मानवता की जटिलताओं को दर्शाया है। विशेष रूप से उनका मैयादास की माड़ी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है, जिसमें पंजाब के खालसा राज के पतन और अंग्रेजों के शासन में बदलाव को बारीकी से चित्रित किया गया है। इस उपन्यास में सामाजिक मूल्यों के टूटने और व्यवस्था के परिवर्तन की गहरी छानबीन की गई है। विद्यार्थी मित्रों, उनके कहानी संग्रह को देखें तो भीष्म साहनी के कहानी संग्रहों में हम उसमें शोभा यात्रा, पहला पाठ, भटकती राख, भाग्य रेखा, चीफ की दावत इत्यादि शामिल हैं। उनकी कहानियाँ सरल, प्रभावी और सामाजिक सच्चाइयों को उजागर करने वाली होती हैं। उनकी चीफ की दावत कहानी, जो कि 1956 में प्रकाशित हुई थी, उसने उन्हें एक प्रमुख कहानीकार के रूप में पहचान दिलाई। विद्यार्थी मित्रों, उनके नाटकों की बात करें तो भीष्म साहनी के नाटकों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उनके द्वारा लिखे गए नाटकों में हनूस, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी और मुआवजे भारतीय रंगमंच पर गहरी छाप छोड़ गए हैं। उनके कबीरा खड़ा बाजार में नाटक को कई प्रमुख भारतीय रंगमंच निर्देशकों ने मंचित किया है। उनका यह नाटक सामाजिक नाटक और सांप्रदायिक विषयों पर आधारित है। माधवी, जो एक एकल नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया, उसने अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच समारोह में कई पुरस्कार भी जीते हैं। मुआवजा भी एक महत्वपूर्ण नाटक है, जो नाट्य समूहों के बीच बेहद लोकप्रिय बना। इस नाटक ने न केवल भारतीय रंगमंच की धारा को एक नई दिशा दी, बल्कि यह नाटक समूहों के बीच पुरस्कार भी जीतने में सफल रहा है। भीष्म साहनी का लेखन समाज के प्रति उनके गहरे संवेदनशीलता को दर्शाता है और उनका साहित्य सिर्फ व्यक्तिगत अनुभवों का ही नहीं, बल्कि समाज की दुखों और विडंबनाओं का भी प्रमाण है। विद्यार्थी मित्रों, उनका उपन्यास तमस उन यादों को हमारे सामने लाता है जो विभाजन की त्रासदी का हिस्सा थी, जबकि उनके नाटक और कहानियाँ हमारे समक्ष उन मुद्दों को उजागर करती हैं जो आज भी समाज के भीतर व्याप्त हैं। भीष्म साहनी ने आत्मकथा लेखन में अपनी आत्मकथा आज के अतीत, जो उन्होंने 2016 में लिखी, उसमें उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों और संघर्षों को साझा किया है, जो उनके साहित्यिक सफ़र को और भी समृद्ध बनाते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने भाई बलराज साहनी की जीवनी बलराज माई ब्रदर भी लिखी।
जो उनके पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों की गहरी समझ प्रदान करती है। विद्यार्थी मित्रों, भीष्म साहनी का साहित्य न केवल भारतीय साहित्य में एक मील का पत्थर बना है, बल्कि उन्होंने समग्र मानवता की सच्चाई और संघर्ष को उजागर करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनके नाटक, उपन्यास और कहानियाँ आज भी भारतीय समाज में प्रासंगिक हैं और उनकी कृतियाँ न केवल साहित्य प्रेमियों के लिए बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए गहरे विचार की आवश्यकता को प्रस्तुत करती हैं। उनका लेखन आज भी लोगों को ये सोचने पर मजबूर करता है और उन्हें मानवता और सहिष्णुता के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम उन्हें मिले सम्मान और पुरस्कार की बात करते हैं। भीष्म साहनी अपने जीवन काल में हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण लेखक, नाटककार के रूप में पहचाने गए। उन्होंने साहित्य और नाट्य क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया, जिसके लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसे हम यहाँ पर देखते हैं। शिरोमणि लेखक पुरस्कार उन्हें 1979 में मिला। यह पुरस्कार भीष्म साहनी को उनकी उत्कृष्ट लेखनी के लिए प्रदान किया गया, जिसने हिंदी साहित्य को नई दिशा दी। उत्तर प्रदेश सरकार पुरस्कार, जो उन्हें 1975 में मिला था, अपने तमस उपन्यास के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था, जो भारतीय विभाजन और उससे जुड़े दंगों की क्रूरता को उजागर करता है। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव रूस 2004 में उनके नाटक माधवी, जिसे राशि बन्नी ने प्रदर्शित किया था, उसे इस महोत्सव में कलर ऑफ नेशन पुरस्कार प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश कला साहित्य परिषद पुरस्कार 1975 में उन्हें मिला। नाटक हनूस के लिए यह पुरस्कार उन्हें मिला, जो भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। तमस उपन्यास के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1975 में प्रदान किया गया। इफ्रो एशियन राइटर्स एसोसिएशन ने लोटस पुरस्कार 1981 में, इस पुरस्कार से भीष्म साहनी को उनकी लेखन शैली और विषय वस्तु की अंतर्राष्ट्रीय सराहना मिली। तत्पश्चात सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1983 में, यह पुरस्कार भीष्म साहनी को उनके साहित्यिक योगदान के लिए दिया गया। भारतीय साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण 1998 में प्रदान किया गया। सलाका सम्मान, यह सम्मान नई दिल्ली में उनकी उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया गया। मैथिली शरण गुप्त सम्मान मध्य प्रदेश द्वारा भीष्म साहनी को उनके योगदान के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2001 में, यह पुरस्कार नाटक के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए उन्हें दिया गया। सर सैयद राष्ट्रीय पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ हिंदी कथा लेखक के रूप में उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अलावा 31 मई 2017 को इंडिया पोस्ट ने भीष्म साहनी को सम्मानित करने के लिए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया, जो उनके साहित्यिक योगदान का प्रतीक है। इन पुरस्कारों और सम्मानों से यह स्पष्ट होता है कि भीष्म साहनी का साहित्यिक और नाटक क्षेत्र में योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था और उनका कार्य आज भी प्रेरणा का स्रोत है। इस तरह से भीष्म साहनी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व एवं उनके साहित्यिक योगदान के बारे में प्रस्तुत इकाई के माध्यम से हमने कुछ जानकारी प्राप्त की। विद्यार्थी मित्रों, आगे की कक्षा में हम भाग 2 के अंदर तमस उपन्यास की कथा वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।